नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग नई शिक्षा नीति के अनुसार बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी के सिलेबस का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि तीसरे सेमेस्टर में आकर हिंदी साहित्य में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तीसरे सेमेस्टर में आकर जो पेपर आपको हिंदी साहित्य में देना है उसका नाम है हिंदी गद्य, यानी पूरा का पूरा पेपर जो है गद्य साहित्य पर आधारित है। ये पेपर जो होगा उस टोटल 6 क्रेडिट का होगा और 100 नंबर का होगा, जिसमें 75 नंबर का आपका पेपर होगा और 25 नंबर जो है आपके असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और अटेंडेंस पर आधारित होगा। 25 में आपको 10 नंबर पाने अनिवार्य होंगे और 75 में आपको 30 नंबर पाने अनिवार्य होंगे, तभी जाकर आप पास हो पाएंगे, वरना फेल हो जाएंगे। इस पूरे पेपर में आपके कुल 8 यूनिट हैं। इन्हीं 8 यूनिट के बारे में आपको अध्ययन करना है। हम एक एक यूनिट को विस्तार से देखेंगे कि किस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला यूनिट है, पहले यूनिट का नाम है हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। यानी पहले यूनिट में हमें हिंदी गद्य के इतिहास के बारे में जानना है। और इसमें क्या क्या जानना है? हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, यानी कहानी का उद्भव कैसे हुआ है और कहानी किन किन चरणों से जाकर के विकसित हुई है, यानी पूरा का पूरा कहानी का इतिहास इसमें पढ़ना है। हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास जानना है कि उपन्यास का उद्भव कैसे हुआ, उपन्यास का विकास कैसे हुआ, उपन्यास किन किन चरणों से होकर के आगे बढ़ा और आज किस स्थिति में है। इसी प्रकार हिंदी नाटक का उद्भव और विकास पढ़ना है, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास पढ़ना है और हिंदी गद्य की अन्य विधाओं का उद्भव और विकास पढ़ना है। आपके अन्य विधाओं में जैसे संस्मरण हो गया, रेखाचित्र हो गया, यात्रा साहित्य हो गया, रिपोर्टाज हो गया, इनके उद्भव और विकास के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। यानी अगर हम पहले यूनिट की बात करें तो पहले यूनिट में आपको गद्य साहित्य के सभी विधाओं के उद्भव और विकास के बारे में जानना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा यूनिट देखते हैं। दूसरा यूनिट है हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधाओं का संक्षिप्त परिचय, यानी जिन विधाओं का उद्भव और विकास अभी तक हम देख रहे थे उनका संक्षिप्त परिचय। जैसे कहानी क्या होता है, कहानी में कौन कौन से तत्व होते हैं, कहानी लिखते समय या पढ़ते समय किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। यानी कहानी का संक्षिप्त परिचय हो गया, उपन्यास का संक्षिप्त परिचय, इसी प्रकार नाटक का भी संक्षिप्त परिचय, एकांकी का संक्षिप्त परिचय, आलोचना का संक्षिप्त परिचय, निबंध का भी संक्षिप्त परिचय, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी और व्यंग, इन सभी का संक्षिप्त परिचय हम दूसरे यूनिट में जानेंगे कि ये सभी विधाएं क्या होती हैं, इनके कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इन्हीं के बारे में दूसरे यूनिट में हम जानेंगे। तीसरा यूनिट देखते हैं। तीसरे यूनिट में आपको हिंदी उपन्यास पढ़ना है और आपके सिलेबस में जो उपन्यास लगा है उसका नाम है झांसी की रानी। झांसी की रानी उपन्यास है और वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। क्योंकि उपन्यास बहुत मोटा है तो इसका एक विद्यार्थी संस्करण बनाया गया है ताकि विद्यार्थियों के द्वारा आसानी से इसको ग्रहण किया जा सके। और इस विद्यार्थी संस्करण के जो संपादक हैं उनका नाम है डॉक्टर पुनीत बिसारिया। डॉक्टर पुनीत बिसारिया उनका नाम है। यह प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है। यानी कुल मिला करके तीसरे यूनिट में आपको झांसी की रानी जो वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है उसी का अध्ययन करना है। उसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं, उसकी कथा वस्तु कैसी है, उसकी भाषा शैली कैसी है, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसी के बारे में आपको जानना है। आगे बढ़ते हैं, चौथा यूनिट देखते हैं। चौथे यूनिट में आपको कहानियां पढ़नी है। हिंदी की कुछ कहानियां लगी हुई हैं, उन्हीं कहानियों के बारे में आपको पढ़ना है। पहली कहानी है पंच परमेश्वर, प्रेमचंद की कहानी है, इसको पढ़ना है। पाजेब है, जैनेन्द्र कुमार की कहानी है, इसको पढ़ना है। गैंग्रीन, इसे रोज भी कहते हैं, अज्ञे की कहानी है, इसको पढ़ना है। पर्दा जो है यशपाल की कहानी है, इसको भी पढ़ना है। तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है, इसको भी पढ़ना है। और पिता जो है ज्ञान रंजन की कहानी है, इसको भी पढ़ना है। यानी चौथे यूनिट में हमको कहानी जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं उन कहानियों को पढ़ना है और कहानी तत्वों के आधार पर इन कहानियों का अध्ययन करना है। कहानी का अध्ययन हम शिल्प के आधार पर भी करेंगे और कथ्य के आधार पर भी करेंगे और कहानी तत्वों के आधार पर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पांचवा यूनिट देखते हैं। पांचवें यूनिट में आकर के आपको हिंदी नाटक और एकांकी पढ़ना है। यानी नाटक और एकांकी दोनों आपके पांचवें यूनिट में है। नाटक जो आपका लगा है उसका नाम है ध्रुव स्वामिनी, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और 1933 में यह प्रकाशित हुआ था। ध्रुव स्वामिनी नाटक
1933 में प्रकाशित हुआ था, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। इसके बारे में भी हमें विस्तार से जानना है कि धुरस्वामी नाटक की ऐतिहासिकता क्या है, धुरस्वामी नाटक में कौन सी समस्या जयशंकर प्रसाद ने उठाई है, नाटक के तत्वों के आधार पर धुरस्वामी नाटक कैसा है, धुरस्वामी नाटक में कौन कौन से पात्र हैं, इन सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। और जितने भी बिंदु हम बता रहे हैं क्रम से, सब पे हम क्रम से वीडियो लेकर के आते रहेंगे और आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। नाटक के अलावा इस यूनिट में जो पढ़ना है हमको एकांकी पढ़ना है, और एकांकी क्या लगा है, दीपदान जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एकांकी है, और लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ आस्क का एकांकी है। नाटक और एकांकी में दोस्तों बहुत कम अंतर होता है, नाटक में कई अंक होते हैं और एकांकी में एक अंक होता है, यही मूल अंतर इसका होता है। बाकी नाटक और एकांकी में क्या अंतर होता है हम उस पर एक विस्तार से वीडियो लेकर के आएंगे, तब बताएंगे। अभी आप यही जानिए कि नाटक में केवल कई अंक होते हैं और एकांकी में केवल एक अंक होता है। तो इस यूनिट में हमें नाटक और एकांकी पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, छठा यूनिट देखते हैं। छठे यूनिट में हिंदी निबंध को पढ़ना है, यानी कुछ निबंध हमारे सिलेबस में लगे हैं, उन्हीं निबंधों के बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है। पहला निबंध है भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है, इसको पढ़ना है। मित्रता जो है रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, इसको पढ़ना है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, इसको पढ़ना है। उत्तर फाल्गुनी के आसपास कुबेरनाथ राय का निबंध है, इसको पढ़ना है। तुम चंदन हम पानी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का निबंध है, इसको पढ़ना है। यानी छठे यूनिट में कुल मिलाकर हमें निबंधों के बारे में जानना है, और निबंध में जो तत्व होते हैं उसके आधार पर हम इन निबंधों का अध्ययन करेंगे। इन निबंधों की विषय वस्तु क्या है, इन निबंधों के माध्यम से किन विषयों को उठाया गया है, इसका हम अध्ययन इस यूनिट में करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सातवां यूनिट देखते हैं। सातवें यूनिट में आकर के आपको हिंदी की अन्य गतिविधियां प्रथम खंड, यानी इसको दो खंड में बांट दिया गया है। आठवां यूनिट में द्वितीय खंड है और सातवें यूनिट में प्रथम खंड है। तो प्रथम खंड में जो हिंदी की अन्य गतिविधियां लगा है उसमें रेखा चित्र है, और रेखा चित्र में महादेवी वर्मा का गिल्लू लगा है। गिल्लू एक गिलहरी का नाम है, उसी के ऊपर यह रेखा चित्र पूरी तरीके से आधारित है। तो पहला है रेखा चित्र, रेखा चित्र में गिल्लू जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है ये लगा हुआ है। दूसरा है संस्मरण, संस्मरण जो है रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है, 30 बरस का साथी, ये लगा हुआ है आपको सिलेबस में, इसके बारे में अध्ययन करना है। जीवनी का कुछ अंश लगा हुआ है जो कलम का सिपाही नाम से है, अमृत राय के द्वारा ये जीवनी लिखी गई है। और एक कलम का सिपाही जो जीवनी है यह प्रेमचंद की जीवनी है और उनके पुत्र अमृत राय के द्वारा लिखा गया है। रिपोर्ताज के बारे में जानना है जो सिलेबस में लगा है, रिपोर्ताज ऋण जल धन जल, हरीश्वरनाथ रेणु के यह जो है रिपोर्ताज है ऋण जल धन जल। ऋण जल का मतलब हो गया सूखा और धन जल का मतलब हो गया बाढ़, यानी बिहार में सूखे और बाढ़ की स्थिति पर यह रिपोर्ताज लिखा गया है और इस रिपोर्ताज के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। व्यंग आपको पढ़ना है भोला राम का जीव, हरिशंकर प्रसाई के द्वारा लिखा गया है। भोला राम जो होता है वो ऑफिस का चक्कर लगाते लगाते मर जाता है और ऑफिस के फाइलों में ही उसकी आत्मा दबी रह जाती है। हम इस व्यंग को विस्तार से आगे दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। यानी प्रथम खंड में हमें रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, रिपोर्ताज और व्यंग के बारे में अध्ययन करना है जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। आठवां यूनिट देखते हैं। आठवें यूनिट में आकर के हमें अन्य गतिविधा द्वितीय खंड जिसमें यात्रा वृत्तांत, डायरी, इंटरव्यू और आत्मकथा के बारे में पढ़ना है। यात्रा वृत्तांत जो है राहुल संस्कृत्यायन का लगा हुआ है, उनकी यात्रा का नाम है मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा। डायरी जो है मुक्तिबोध की डायरी है, एक लेखक की डायरी, इसके बारे में हमें पढ़ना है। इंटरव्यू जो है पद्म सिंह शर्मा कमलेश का इंटरव्यू है, मैं इनसे मिला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आत्मकथा का अंश थोड़ा सा पढ़ना है हमें, यानी पूरा आत्मकथा हमें नहीं पढ़ना है, उसका एक अंश मात्र पढ़ना है। जूठन जो आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, इसका कुछ अंश हमें पढ़ना है, पूरा अंश हमें नहीं पढ़ना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पूरा सिलेबस समझ में आया होगा कि तीसरे सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके बता सकते हैं, हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। और पूरे सिलेबस पे हम क्रम से एक एक वीडियो लेकर आते रहेंगे आपके समझ, जिससे आपकी तैयारी आराम से परीक्षा आते आते हो जाएगी। आप हमारे वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।